Hello students, today we study about numbers in standard form and numbers in usual form. First we read about numbers in standard form. Numbers in standard form. A number written as m into 10 raised to n is said to be in standard form. जो भी नंबर m इंटू 10 रेज पावर n की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है. m इज ए डेसिमल नंबर. m क्या होता है? m एक डेसिमल नंबर होता है सच दैट 1, 10 और m. इसका मीन्स ये हो गया कि m 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा. मीन्स क्या हुआ m का? m 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा और 10 से छोटा होगा. कौन? m हो गया ये वाला नंबर, फर्स्ट नंबर. तो 10 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होगा. एंड n इज आइदर ए पॉजिटिव, और n जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव इंटीजर होगी. या तो पॉजिटिव इंटीजर होगी या निगेटिव इंटीजर होगी. मींस प्लस में भी आ सकता है ये, माइनस में भी आ सकता है n. तो इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है. अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम. इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको. 2,70,659. तो पॉइंट हमारे, यदि हमारे किस नंबर में पॉइंट कहीं भी नहीं है तो वो सबसे लास्ट में माना जाता है. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है. यहां पर m क्या होता है? m जो होता है ये वाला नंबर, फर्स्ट नंबर, वो क्या होगा? 1 के इक्वल या 1 के इक्वल या 10 से छोटा. तो 2 हमारा क्या है? 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है. तो हमें पॉइंट कहां लाना है? 2 के बाद. पॉइंट यहां पर था और कहां लेकर आएंगे? 2 के बाद. तो हम इसको काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 आ गया. तो पॉइंट हमने लगाया 2 के बाद. 2.7065 पॉइंट कहां गया? यहां से उठ करके यहां पे शिफ्ट कर लिया हमने. तो कितने डिजिट ट्रांसफर हुआ? 1 2 3 4 5. तो हमने मल्टीप्लाई कर दी 10 की पावर 5 की. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. m क्या हो गया हमारा? 2.70659. ठीक है, m क्या हो गया? 1 से तो बड़ा हो गया लेकिन 10 से छोटा हो गया. ठीक है, ये पूरा नंबर क्या हो गया? 1 से तो बड़ा और 10 से छोटा. ठीक, और दूसरा था 10 की पावर n थी तो 10 हो गया यहां पर, और n क्या आ गया हमारा? n आ गया 5. अब इसी टाइप से सेकंड है. अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. 427.5. अब पॉइंट है यहां पर हमारे, और इसको शिफ्ट करके कहां लाना है? फर्स्ट डिजिट के बाद. यहां पर कहां पर लाना है? इस जगह पर. तो हमने पहले लगाया 4 पॉइंट, यहां से उठाकर यहां रख दिया इसको. 4.275. तो कितने डिजिट ट्रांसफर हुआ? ये 1 2 डिजिट ट्रांसफर हुआ, इसलिए 10 की पावर 2. तो ये हो गया 4.275 इंटू 10 की पावर 2. थर्ड देखिए इसका एग्जाम्पल 0.0006. अब हमने 6 रखा. पॉइंट कितने डिजिट के बाद था? 1 2 3 4. तो हमने 40 लगा दी. 1 लगा करके 40 लगा दी और पॉइंट हटा दिया. यहां से पॉइंट हट गया तो 6/10,000 हो गया. अब यहां पे कितनी पावर हो गई 10 की? 1 2 3 4. 10 की पावर 4. अब जो 10 की पावर 4 है, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो किसमें हो जाता है? ये इनवर्स में. तो 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -4. 10 पावर -4. तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा. 6 इंटू 10 पावर -4. क्योंकि जब 10 की पावर 4 जहां जाती है मल्टीप्लाई में ऊपर, तो ये माइनस में चेंज हो जाती है. इसके बाद फिर हमारा आता है ये सेकंड. इसमें क्या है हमारे? 0.00000534. अब इसमें भी पॉइंट हटाना है. पॉइंट कितने डिजिट के बाद था? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नीचे पॉइंट हटाया और नीचे लगा दिया 10 पावर 8. क्या लगा दिया नीचे? 10 पावर 8, क्योंकि कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 1 2 3 4 5 6 7 8.
तो 10 की पावर 8 हो गया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कहां पर लाना पड़ता है पॉइंट, यहां पर फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हमने यहां पर फर्स्ट डिजिट का पॉइंट लगा दिया 5.34। और हमने क्या मानते हैं, जब पॉइंट नहीं होता तो सबसे लास्ट में होता है। यहां से पॉइंट कहां आया, यहां पर कितने डिजिट ट्रांसफर हुआ, 1 2 डिजिट ट्रांसफर हुआ, तो इसलिए मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो इस तरीके से हो गया हमारा ये। तो अब हम 10 की पावर 8 को कहां लेकर जाएंगे, ऊपर। तो जब ऊपर शिफ्ट करेंगे, पावर 8 है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो 5.34 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -8। क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो इसलिए ये पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 5.34 इंटू, और जब मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर प्लस, तो ये हम क्या करेंगे, इसका साइन प्लस का है और ये माइनस का, तो -8। ठीक है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ गया, तो प्लस का 2 और माइनस का 8। माइनस के 8 में से जब प्लस का 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6। क्यों, क्योंकि 8 जो है उसका साइन माइनस का है, तो इसलिए माइनस का ही साइन आएगा। माइनस के 8 में से प्लस का 2 माइनस करा तो क्या आ गया, -6। तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी फॉर्म आती है हमारी यूजुअल फॉर्म। दूसरी फॉर्म आती है यूजुअल फॉर्म, नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, व्हेन वी राइट द नंबर्स इन नेचुरल फॉर्म और डेसिमल्स। जब भी कभी हम जब किसी नंबर को हम नेचुरल फॉर्म में लिखते हैं या डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, यूजुअल फॉर्म। वो क्या कहलाती है, यूजुअल फॉर्म। वी राइट द नंबर्स इन नेचुरल फॉर्म और डेसिमल, इट इज कॉल्ड द यूजुअल फॉर्म। मतलब नेचुरल नंबर में भी हो सकती है और वो डेसिमल में भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी यूजुअल फॉर्म। उसमें किसी भी पावर वगैरह का यूज नहीं होता है, ये होती है सिंपल। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। अब ये देखिए, पहले हमने, अब ये हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। किसमें, यूजुअल फॉर्म में, जिसमें ये 10 की पावर -5 रिप्रेजेंट नहीं करी जाती, वो सिंपल होती है। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पावर 10 की पावर -5 है, जब 10 की पावर -5 है तो इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे। तो जब ये नीचे शिफ्ट होगा तो पावर माइनस की थी तो पावर किसकी हो गई, प्लस की, जब नीचे शिफ्ट होगा। तो अब क्या हो गया, 2 और 10 की पावर 5 थी तो 5 0 लगा दी, 2 2 4 और 5। ठीक है, जब 5 लग गई तो जब हम इससे 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट का पॉइंट लगेगा, 5 डिजिट के बाद, क्योंकि 5 0 है नीचे, तो हमने 5 डिजिट के बाद लगा दिया 1 2 3 4 5 डिजिट का पॉइंट लगा के और एक 0 एक्स्ट्रा लगा दी। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो ये हमारा यूजुअल फॉर्म आ गया, मीन्स नेचुरल फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में हो गया। तो इसलिए ये हमारा यूजुअल फॉर्म में है और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसका, 6.32 इंटू 10 पावर -5। पहले तो पॉइंट हटा करके नीचे 0 लगा लेंगे। तो पॉइंट हटाया, 2 डिजिट का पॉइंट था तो 1 लगा करके 2 0 लगा ली। पॉइंट हटाने का ये रूल होता है कि जितने भी डिजिट का पॉइंट होता है पॉइंट हटा देते हैं, और कितने डिजिट का पॉइंट था, 1 2, तो 2 0 लगा दी 1 के आगे। और ये माइनस की फॉर्म में था, जब इसे नीचे शिफ्ट करा तो ये किसका हो गया, प्लस का, 1/10 की पावर 4। और जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 632, और ये 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है जब बेस सेम होते हैं, प्लस, तो 2 और 4 6, तो 10 की पावर 6 मीन्स 6 0 लगा दी, 2 2 4 और 2 6, 1 के आगे 2 2 4 और 2 6। अब पॉइंट कहां पर लगेगा, पॉइंट यहां पर था, तो मीन्स जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो 6 डिजिट कैसे हो जाएंगी, 2 3 और 6, 3 डिजिट तो यही हो गई, 1 2 3, और पॉइंट लगना है 6 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो हमारा ये यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप से इसका, इसमें है 2.06 इंटू 10 पावर -5। तो इसमें से भी पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था
तो इसलिए हम 20 लगा लेंगे, 1 के आगे 20, पॉइंट हटाया और 20 नीचे लगा ली, तो ये बन गया 100 और पॉइंट इसका हट गया। और ये माइनस की थी पावर 10 की पावर -5, तो इसको नीचे शिफ्ट करो और ऊपर क्या छोड़ दिया 1, मींस इनवर्स कर लेते हैं। जब माइनस में पावर होती है तो इसको क्या कर लेते हैं इनवर्स में। तो 1 तो ऊपर पहुंच गया और 10 की पावर -5 नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, 206 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 206, और ये 100 था मींस 10 की पावर 2, 20 थी तो क्या हो गया 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर 5। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है प्लस, जब बेस सेम होते हैं तो क्या कर देंगे पावर को प्लस, 2 और 5 7, 2 और 5 7, और जब 7 हमने 0 लिख ली, 2 2 4 और 2 5, 2 2 4 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 हो गई। अब हमें 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 3 डिजिट तो यही हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट लगा दिया। 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि जब हम इससे डिवाइड करेंगे इसको तो 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि 7 0 है, 2 2 4 2 5 और 2 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है तो इसलिए 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 3 तो यही आ गए, फिर 4 5 6 7, 7 डिजिट का पॉइंट लगाया और इसको हमने फाइनल कर लिया। तो ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गई। इस तरीके से हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी यूजुअल फॉर्म थी और इससे पहले जो हमने देखी थी वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। Thank you very much and have a nice day.